नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण में अपन ने घड़ी के 2 टॉपिक पढ़ लिए, घड़ी और कोण। वैसे तो 4 टॉपिक पढ़ लिए, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और फिर कोण के 2 टॉपिक हो गए। तो घड़ी और कोण पढ़ने के बाद आज अपन केवल घड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। तो घड़ी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं पार्ट 2 का जो आपका लास्ट वाला प्रश्न था उसका आंसर दे देता हूं। प्रश्न था कि 4:25 पे 4:25 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण था, ये मैंने आपको प्रश्न दिया था। तो इसका 4 ऑप्शन थे। एक जो अब तक कमेंट आए हैं उसमें एक कमेंट गलत आया, एक आंसर गलत आया, बाकी सभी आंसर सही आए हैं। तो फिर भी मैं इसको करके बता देता हूं। देखो, आपको मैंने सूत्र बताया था, वास्तविक समय के मिनट कितने 25, घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट कितने 20, 25 में से 20 घटाने पड़ेंगे, 5 आ जाएंगे, 6 से गुणा कर दिया और 25 में 2 का भाग दे दिया। तो 5 छंग 30 में 12.5 घटाने हैं, 12.5 घटाने हैं। 30 में से पहले क्या घटाएंगे अपन, 12 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 18, 18 में से आधा और घटाएंगे तो 17.5 डिग्री इसका सही आंसर आना चाहिए। एक विद्यार्थी ने 18.5 डिग्री कर दिया, उसने केवल गलती सूत्र में नहीं की, उसने गलती की माइनस करने में। तो माइनस करने का तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस करने में गलती नहीं होनी चाहिए। अपने को इतना बढ़िया तरीके से प्रश्न आ रहा है, आगे जाकर केवल अपन माइनस करने में गलती कर दें, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है ये आपको आ गए होंगे। प्रैक्टिस पेपर भी दिया था, वो 10-12 क्वेश्चन उनको भी आपने किया। उसके अलावा भी कहीं पर भी कोई प्रश्न मिल जाए आप जल्दी से उसको हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात आती है कि पढ़ेंगे अपन घड़ी। अब घड़ी के अंदर और किस प्रकार के प्रश्न बचे हैं इस बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बचे हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न बचे हैं। ध्यान रखना, ये वाले प्रश्न केवल एसटीसी बीएड तक ही सीमित नहीं है, ये हर प्रकार के एग्जाम, बैंकिंग वाले एग्जाम्स में या जहां भी आपके मेंटल एबिलिटी आती है वहां पर ये वाले जो अब मैं बता रहा हूं ये वाले प्रश्न आते ही आते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से अपन इसको समझेंगे। तो मेन सबसे पहले इसमें 3 चीजें होगी। देखो, पहले मैं बताता हूं कि एक घड़ी है, घड़ी में प्रश्न आ जाए कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में होती है, कितनी बार उनमें 0 डिग्री का कोण बनता है, कितनी बार समपाती होती है, कितनी बार अतिव्यापन करती है, ये सब प्रश्न बनते हैं। तो ये सब प्रश्नों का आंसर आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, इसलिए बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो घड़ी में दोनों सुइयां समपाती होना। समपाती होने का मतलब है एक ही दिशा में होना, एक ही दिशा में होना, इसे ही अतिव्यापन कहते हैं, इसे ही काटना कहते हैं। तो जब घड़ी की दोनों सुइयां कब या कितनी बार आपस में काटती हैं, इस तरह के जो प्रश्न बनेंगे वो मैं अभी बताने वाला हूं। इसमें 5 पॉइंट रहेंगे आपके। देखो, जब भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को काटती है या एक दूसरे से मिलती है तब कोण कितने का बनता है 0 डिग्री का कोण। कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। जैसे कि फिक्स 12 बज रहे हैं, कितने डिग्री का कोण बनेगा 0 डिग्री का। 1 घंटे में कितनी बार ये समपाती होती है, 1 घंटे में, कोई सा भी 1 घंटा, 1 बार, ठीक है। 2 घंटे में कितनी बार होती है 2 बार। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार होती है, ये 11 बार ही होती है। आ गई बात समझ में? 12 घंटे में कितनी बार होती है 11 बार।
तो सीधी सी बात है 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी? 22 बार। कितनी बार होगी? 22 बार। तो ये मेन चीजें आपको समझ, 0 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। मतलब एक बार ये 12 घंटे में 11 बार तो कब नहीं बनाती? कब मतलब ये संपाती नहीं होती? कब एक दिशा में नहीं होती? कब अतिव्यापित नहीं होती? कब एक दूसरे को नहीं काटती? कौन सा वो घंटा है? तो आपको 12 से 1 बजे के बीच नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ये पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही उठा करके प्रश्न पूछा जाता है कि घड़ी में दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार, 2 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, कौन सा ऐसा घंटा है जहां जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन ने इसमें कीज में लिख ली। अब ये कैसे होता है ये आप थोड़ा समझ लीजिए कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों, कि कब कैसे होता है। तो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। समझ में आए तो समझना, बाकी घड़ी वहां बनानी नहीं है। ये तो आपको याद रख लेना है। अगर ये याद रह गया आपका प्रश्न तो सही हो जाएगा, लेकिन इसको समझ में भी तो आ जाना चाहिए। मेन बात रटना थोड़ी है, समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो जैसे 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई? 12। घंटे की सुई भी 12 पे और मिनट की सुई भी 12 पे, बिल्कुल 0 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब 12 से 1 बजे के बीच घंटे की सुई आ जाएगी यहाँ पे। पहले मिनट की सुई दौड़ेगी या घंटे की सुई? अरे मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई तो आधे डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। तो मिनट की सुई आगे निकल गई, मिनट की सुई यहाँ से घूमती हुई सब पे आते हुए 12 पे आके रुक जाएगी और घंटे की सुई 1 पे आके रुक गई। तो बताओ 12 से 1 बजे के बीच में ये दोनों सुइयां आपस में मिली क्या? बिल्कुल नहीं मिली। इसलिए 12 से 1 बजे के बीच में ये संपाती नहीं होती है। लेकिन अगर अपन कहें कि जिसे 4 बजे का टाइम दिया, 4 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई? 4 बज रहे हैं। अब 4 से 5 बजे के बीच घंटे की सुई आ जाएगी 5 पे और ये सुई 12 से चलती हुई आएगी 5 पे। कहीं ना कहीं तो ये मिलेगी नहीं, निश्चित रूप से यहाँ मिलेगी ना। 4 से 5 के बीच में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। और ये यहाँ से मिलती हुई एक बार मिल करके 12 पे आ जाएगी, तो हो गई ना 1 बार। मतलब प्रत्येक घंटे में 1 बार मिलती है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती है। और घड़ी में अपन केवल 12 घंटे का ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में जस्ट अपन डबल कर लेंगे। दिन में भी यही 12 बजते हैं, इसी तरह से 12 बजते हैं, रात में भी वापस इसी तरह से बजते हैं। आपकी ये रेलवे घड़ी तो है नहीं, टिम वाली घड़ी तो है नहीं कि आराम से आप उसमें 15, 16, 17, 18 भी बजा लो। तो 12 घंटे के अनुसार ही चलेंगे। इस प्रकार से आपके इस चीज को लिख लीजिए। इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो बताइए, निश्चित रूप से आप कमेंट में डालना अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी, कितनी बार संपाती होती है, एक ही दिशा में कब कितनी बार होती है, अतिव्यापित कितनी बार होती है, एक दूसरे को काटती कितनी बार है, 1 घंटे में कितनी बार काटती है, 2 घंटे में, सब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जब भी घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होती तो उन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो सीधी सी बात है 0 डिग्री का। बस ये शब्द आपको और याद कर लेने, संपाती, अतिव्यापन, एक ही दिशा में होना, काटना, ये सब शब्द आपको बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए। इनको तो रट के भी क्या करोगे, समझ में आएंगे तभी तो आप क्वेश्चन को हल करोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट, जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में होती है, मतलब संपाती नहीं होती है, अतिव्यापित नहीं होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो सबसे पहले इसमें कोण कितने का बनेगा? बिल्कुल विपरीत दिशा में। आप 6 बजे को देखो, 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में है कि नहीं है? है ना। तो कोण कितने डिग्री का? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 180 डिग्री का। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होती है? 1 घंटे में
कितनी बार होती है? एक बार। तो 2 घंटे में कितनी बार होगी? 2 बार। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? आपके मुंह से अचानक निकल गया 12 बार, जो कि गलत है, 11 बार ही होगी। आ गई बात समझ में? और 24 घंटे में कितनी बार होगी? तो 24 घंटे में ये होगी 22 बार, क्योंकि यहाँ 11 तो यहाँ 22, सीधी सी बात है। अब आपके पास दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि कब नहीं होती। जिस प्रकार से संपाति हुई ना 12 से 1 बजे के बीच में, वो नहीं होती है। इसी प्रकार से दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में नहीं होती, तो वो रहेगा आपका शाम को 6 से 7 बजे का टाइम। सॉरी, शाम गलत बोल गया, शाम और सुबह दोनों बजे, दोनों टाइम होता है। 6 और 7 तो सुबह भी बजते हैं और शाम को भी बजते हैं। 6 और 7 बजे के बीच नहीं होती है, ध्यान रखना। 6 से 7 बजे के बीच प्रश्न आ जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कौन से 1 घंटे में दोनों आपस में विपरीत नहीं होती है? 1 से 2 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच। प्रश्न बन सकता है, तो आप लिखेंगे 6 से 7 बजे के बीच में आपस में विपरीत नहीं होती है। अब ये भी समझते हैं अपन, किससे? घड़ी से ही समझते हैं, घड़ी से ही समझेंगे। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो समझिएगा कि जैसे 6 बजा देते हैं अपन। सबसे पहले ये 6 घंटे की सुई हो गई 6 पे, और मिनट की सुई हो गई 12 पे। तो 6 बजे से आगे चलती है, विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं, तो 6 से, क्योंकि 6 पर बिल्कुल 180 डिग्री का कोण है, इसलिए 6 के बाद की बात है। तो 6 से अपन आगे चलेंगे तो ये घंटे की सुई आ जाएगी 7 पे, और ये यहाँ से चलती हुई ऐसे आकर के 12 पे आ जाएगी। लेकिन कहीं पर भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से 180 से कम होना चालू कर देगा, क्योंकि 180 तो 6 बजे था ना, इसलिए ये कम होना चालू कर देगा। यहाँ अगर आकर के यहाँ 0 होकर के वापस 12 पे चला जाएगा। 180 डिग्री का कोण वापस कभी नहीं बनेगा इस 6 से 7 बजे के बीच में। बाकी जितने भी समय हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सब में एक बार ही ये विपरीत दिशा में होगी। क्लियर? तो ये वापस की है आपके पास 3, 4, 5 लाइनें हैं, पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है तब कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। कि 1 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है? 1 बार। 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। कब नहीं होती? 6 से 7 बजे के बीच में विपरीत दिशा में नहीं होती है। क्लियर? समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को रोकिए, वापस रिमाइंड कीजिए, देखिए इसको, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आए तो कमेंट में डालना, क्यों नहीं आता, अपन उसको पकड़ के समझा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट चल रहे हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनना। 90 डिग्री का कोण या समकोण, 90 डिग्री का कोण या समकोण कब बनता है और कब बनता है? तो कोण कितने डिग्री का भाई? ये तो साफ ही लिखा हुआ है 90 डिग्री, पहले ही लिखा हुआ है, या समकोण लिख दिया। समकोण अपने को पता होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? तो ये आपका हो गया 2 बार। 180 का 1 बार, लेकिन घंटे 90 डिग्री का कोण 2 बार। 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? 4 बार। आ गई बात समझ में? लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? आप इससे गुणा कर रहे हो और 24 बार बोल रहे हो, बिल्कुल गलत है। ये 22 बार ही बनेगा, 22 बार बनेगा। और ये 24 घंटे में कितनी बार बनेगा?
ये आपके 22 दूनी कितने होते हैं, 44 बार बनेगा। ये वाला जो प्रश्न है ये आपके BSTC 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में समकोण कितनी बार बनेगा, इस तरह का प्रश्न आया था। उसका आंसर सही था 44 बार। और आपका ये कब कब नहीं बनता या ऐसा कुछ है, 3 से 4 बजे तथा 9 से 10 बजे के बीच एक बार ही बनता है, एक बार ही बनता है। ध्यान रखना ये बात। जब 3 से 4 बजे के बीच भी एक बार ही समकोण बनेगा, 9 से 10 बजे के बीच भी एक बार ही समकोण बनेगा। जब दोनों घंटों में एक बार ही बनेगा तो हो गया ना 12 घंटे में 22 बार। एक कम हो गए, 2 कम हो गए, 2 कम होते ही 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। अब ये कैसे और क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा, कि यहाँ 12, यहाँ 6, ये 3 और ये 9, 10, 11, 7, 8, 4, 5, 1, 2, ये घड़ी आपके पास। और अपन देखते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण। देखो अपन सबसे पहले 3 लेते हैं, 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। 3 बजे से अपन चलती है, 3 बजे पहले ही 90 डिग्री का कोण है। ये 3 से 4 वाले समय में ये गिना नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से 4 वाले समय में 3 बज के 1 मिनट से चालू होता है ना काम, इसलिए अपन इसको गिनेंगे नहीं। अब ये घड़ी की सुई यहाँ से चालू होकर, मिनट की सुई यहाँ से चालू, घंटे की सुई तो 4 पे आ जाएगी 1 घंटे में, ये यहाँ से चालू होकर के और इधर आएगी, तो यहाँ कहीं पर ये इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और एक बार यहां बना लिया, उसके बाद 90 डिग्री का कोण वापस नहीं बनाएगी। आ गई बात समझ में। उसके बाद इसलिए ये 3 बजे से 4 बजे के समय में केवल एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार से 9 से 10 बजे के बीच में भी केवल एक बार ही, क्योंकि फिक्स 9 बजे पहले ही कोण बना हुआ होता है 90 डिग्री का, इसलिए एक बार ही बनाती है। आ गई बात समझ में। अब देखें कोई सामान्य सा कोई सा भी और देख लेते हैं, जैसे 1 बज रहे हैं साहब, 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, फिक्स 1 बज रहे हैं, ठीक है। घड़ी में 1 बज रहे हैं, 1 बजे से 2 बजे के बीच घंटे की सुई 1 से खिसक के 2 पे आ जाएगी, और मिनट की सुई एक बार तो आएगी, तो एक बार तो आपके कहाँ बनेगा, एक बार तो आपका 90 डिग्री का कोण कहीं यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ मिनट की सुई होगी तो एक बार तो यहाँ बन जाएगा। फिर मिनट की सुई आगे जा रही है, एक बार यहाँ कहीं बन जाएगा। मैं अंदाजे से बता रहा हूं, अभी ये समय निकालना आगे वाले टॉपिक में सिखाऊंगा। तो ये 2 बार से गणित 90 डिग्री का कोण बन गया। तो प्रत्येक घंटे में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में एक बार, 4 से 5 में वापस 2, 5 से 6 में 2, 6 से 7 में 2, 7 से 8 में 2, 8 से 9 में 2 बार, और 9 से 10 में वापस एक बार, 10 से 11 में वापस 2 बार, और 11 से 12 में वापस 2 बार। इस तरह से ये चलेगा। और अगर ये चीज समझ में नहीं आए घड़ी, तो आप इनको याद रखिए, सीधे प्रश्न पूछते हैं यहां से। आगे बात समझ में। अब इन प्रश्नों में आपको ये जो 3 चीज बताई है मैंने, इनमें से सीधे प्रश्न पूछते हैं। इनमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, क्योंकि जो टॉपिक है ना थोड़ा सा क्लिष्ट मान सकता हूं मैं इसको, लेकिन अगर अपन इनको कीज को याद करेंगे, बिल्कुल पॉइंट्स को याद रखेंगे, तो अपना प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और समझाने की बात है तो मैं एक बार वापस समझा दूंगा। जब थोड़ा कुछ समय में हम लाइव आएंगे ना, तो फिर हमें भी इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। अभी वीडियो थोड़े ज्यादा बड़े बनते हैं तो हमें अपलोडिंग में इनमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट चलते हैं। समझ में आई ना बात। तो आप थोड़ी हेल्प करो, मदद करो, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर किया करो। शेयर करोगे, अगर सब्सक्राइब हमारे जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद में हम लाइव आ सकते हैं। तो लाइव आने में भी कुछ समय बाकी है, उसके लिए आप थोड़े ढीले पड़े हुए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जल्दी से हमारा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हम आपके सामने लाइव आएंगे। और लाइव के अंदर आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, हमें कभी कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं कि आगे क्या पढ़ेंगे अपन, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये प्रश्न आए तो कीजिएगा। 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक समान दिशा में, वही समपाती अतिव्यापन में होगी।
इसे इंग्लिश में ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैप होना, अति व्यापन कह सकते हैं, संपाति होगी, ये सब कुछ एक समान दिशा। ये पहला जो सबसे पहले वाला जो पॉइंट बताया था मैंने वो है। ऑप्शन ए है 2:10 से 10/11। ऑप्शन बी है 2:37 से 3/11। सी ऑप्शन है 2:49 से 9 से 11। और डी ऑप्शन है आपके पास 2:49 से 1/11। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब आप घबरा मत जाना। देखो सबसे पहली बात तो 2 से 3 बजे के बीच, तो ऑप्शन चारों 2 से 3 बजे के बीच के ही हैं। अगर इनमें से कोई भी 2 से 3 बजे के बीच के अलावा ऑप्शन होता तो अपन उस ऑप्शन को पहले ही हटा देते, क्योंकि निश्चित रूप से 2 से 3 बजे के बीच कब मिलेगी, तो 2 से 3 बजे के बीच कोई भी एक ऐसा समय है तभी मिलेगी। अब ये चारों ऑप्शन है, इनके बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं। सूत्र तो बहुत बड़े हैं, अगर आप किताबों में गाइड में देखेंगे कहीं तो आपको बहुत बड़े बड़े सूत्र मिलेंगे, नए आपको वो समझ में आ सकते हैं। अपन बिल्कुल एक शॉर्ट एंड स्वीट सूत्र से चलेंगे। उस सूत्र को लिखा, जोड़ बाकी गुणा भाग किया, अपना आंसर आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल एक, ये 10 सेकंड का सवाल भी नहीं होगा आपका, इतना इजी कर दूंगा इस सवाल को। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। एक ही वीडियो में इतना सब कुछ देने से क्या है कि दिमाग थोड़ा भारी भारी हो सकता है, तो उस दिमाग को हल्का करना है। पहले जो मैंने इससे पहले जो 3 चीजें सिखाई आपको, एक अतिव्यापित होना, एक ही दिशा में होना, कहने का मतलब विपरीत दिशा में होना, और समकोण बनना। तो ये चीजें आप एक दूसरे से मौखिक पूछो। अगर इसको याद करना है ना तो एक दूसरे जो आपके जिनके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं ना, उनसे पूछिए, मौखिक पूछिए, तो उनसे क्या होगा, एक दूसरे आपको याद हो। जिस तरह से आप जीके पूछते हैं ना, उस तरह से ये प्रश्न भी पूछिए कि बता 2 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होगी, तो 2 बार। इस तरह से आप पूछेंगे तो आपका माइंड में क्लियर भी रहेगा और आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज पार्ट 1 है ये। इस पार्ट 1 में फिर अपन पढ़ेंगे, या पार्ट 3 कह दो इसको, पार्ट 3, क्योंकि क्लॉक घड़ी में अपन कोण पढ़ रहे थे। अब यहाँ कोण का मामला नहीं है, लेकिन इसलिए पार्ट 3 और फिर पार्ट 4 और आ जाएगा। इस तरह से 4 पार्ट में अपन इस घड़ी को पढ़ रहे हैं। तो इस घड़ी को अच्छी तरह से समझने के लिए अपन ने इस चैप्टर को और ले लिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अवश्य लिखना। धन्यवाद।